हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। दिस इज प्रिया गुप्ता ऑन द स्टेज ऑफ लिबरस क्लासेस। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम होम साइंस के एक ब्रांच को पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है कि होम साइंस में 5 ब्रांचेस होते हैं। तो आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो होम मैनेजमेंट पे होने वाला है। तो सबसे पहले होम मैनेजमेंट के बारे में मैं आपसे थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेती हूँ, है ना। होम क्या होता है? होम का मतलब क्या होता है, इसको दो होम मैनेजमेंट को समझने के लिए हम उसे दो टुकड़ों में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, पहले हम होम को समझेंगे, फिर उसके बाद मैनेजमेंट। तो होम को हिंदी में कहते हैं गृह, ठीक है। और मैनेजमेंट को हिंदी में हम लोग कहेंगे प्रबंधन। ओके, तो गृह का मतलब हम लोग समझते हैं होम को, और भी क्या बोलते हैं, हाउस। हाउस मीन्स मकान। तो देखिए, ये जो सब्जेक्ट है इसको है ना हम लोग एज अ कहानी की तरह सुनेंगे। आप लोग ये सोचना कि मैं कोई कहानी सुना रही हूँ और आप लोग बिल्कुल फोकस और इंटरेस्ट के साथ समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो देखिए, होम का मतलब क्या होता है, गृह। गृह का ये मतलब होता है जिसमें फैमिली रहती है ना। होम का मतलब हाउस का मतलब भी मकान होता है। तो आप सब ये पूछोगे कि हाउस और होम में फर्क क्या है। देखो, जो गृह होता है ना वो फैमिली मिल के बनाती है, उनके अंदर इमोशनल अटैचमेंट होता है, और तो और प्यार होता है, लव होता है, केयर होता है, सब कुछ होता है। और जो हाउस की बात हम लोग कर रहे हैं, हाउस मीन्स मकान। हाउस सिर्फ ईंट पत्थरों से, चूने वगैरह से बन मिल के बनता है। और जो गृह है वो हमारी मम्मी बड़े प्यार से समेट के एक दूसरे के अटैचमेंट के साथ बनाती है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। और मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि हम कैसे उसको मैनेज करते हैं, यानी कि हम कैसे अपने घर को चलाते हैं। जितने भी हमारे हाउस होल्ड वगैरह होते हैं, कैसे हम बजट को मैनेज करते हैं, कैसे हम मतलब कि पूरे घर का मेन्यू तैयार करते हैं, ये सब किस में आता है, आपके मैनेजमेंट में आता है, प्रबंधन में आता है। ओके, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। आप लोग है ना इसे ना कहानी की तरह ही समझने की कोशिश करें, क्योंकि जितना आप कहानी सुनेंगे ना उतना आपको इंटरेस्ट आएगा, उतना आपका फोकस बनेगा। देखिए, पहला है व्हाट इज हाउस होल्ड। मतलब हाउस होल्ड का मतलब क्या होता है। देखिए, हाउस होल्ड डायरेक्ट किसे रिलेट करता है, फैमिली से। ठीक है, फैमिली से। देखिए, आपकी फैमिली है, ठीक है। पापा ऑफिस जाते हैं, मम्मा ऑफिस जाती है। दोनों लोग आप मतलब ऑफिस जाते हैं। ऑफिस से जो उनकी इनकम होती है, जो मतलब कि जो उनकी इनकम होती है उससे वो लोग मतलब खाने पीने का सामान, डेकोरेशन का सामान, घर चलाने का सामान वो लोग लेके आते हैं हमारे लिए। ठीक है, तो मम्मी का ये काम होता है कि जो भी मतलब जो भी पापा लेके आए हैं उसको मतलब एक तरीके से मैनेज करना कि आज रात के खाने में क्या बनेगा, कल मॉर्निंग नाश्ते में क्या बनेगा, क्या नहीं बनेगा, फिर सुबह कितनी बजे उठना है, शाम को कितनी बजे जाना है, ये सब क्या होता है। ये सब एक तरीके से कंट्रीब्यूशन होता है पूरी फैमिली का एक दूसरे के प्रति, है ना। तो देखिए, इसका एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। अ ग्रुप ऑफ पीपल ईच विद डिफरेंट एबिलिटीज एंड नीड्स हु लिव टुगेदर, एक साथ रहते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था। टाइम एंड कंट्रीब्यूट टू अ कॉमन इकोनॉमी, जो एक साथ रहते हैं, एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं, और प्लस एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, है ना। तब किसको किस चीज की जरूरत पड़े, जैसे आपको अगर पेन की जरूरत पड़ती है ना, तो आप पापा से बोलते हो कि पापा मुझे पेन की जरूरत है, तो पापा ला के देते हैं, या फिर वो पैसे दे देते हैं कि आप बाहर से खुद ले आ सकते हो। तो ये सब क्या है, आप एक दूसरे के ऊपर कॉन्ट्रीब्यूट मतलब हेल्प कर रहे हो, मतलब की नीड के हिसाब से। एंड शेयर फूड एंड अदर इनकम डिराइव फ्रॉम द कॉमन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब जो पूरा एक परिवार मिलजुल के आपस में रह के करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हाउस होल्ड। ओके, तो फिर सेकंड क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज मैनेजमेंट। आपके मैनेजमेंट होता क्या है, तो सुनो। is simply defined as the process of using what you have in the best way to achieve what you want। मतलब कि मैनेजमेंट ये कहता है कि आपके पास क्या है, और आप जो आपके पास रिसोर्स है, मतलब जो चीज आपके पास है उससे आप बेटर वे में कैसे यूज करो, है ना। जैसे कि शाम को दावत है, ठीक, और आपके पास गिनी चुनी सब्जियां हैं, तो आप कैसे उसको बेटर तरीके से सामने रख सकते हो, पेश कर सकते हो कि वो थोड़ा अट्रैक्टिव लगे, टेस्ट वाइज भी अच्छा हो और दिखने में भी अच्छा।
तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैनेजमेंट कहते हैं, कि किस तरीके से कम चीजों में हम अच्छा आउटपुट ले सकते हैं, है ना। ओके। थर्ड है मैनेजमेंट हेल्प्स यू टू। मैनेजमेंट क्या करता है, आपके गोल को अचीव करने में हेल्प करता है। जितना अच्छा आपका मैनेजमेंट होगा उतनी जल्दी आपको आपका एम मिलेगा और उतनी जल्दी आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। अगर आप अपनी एम को पा लेते हैं तो आपको अंदर से खुद सेटिस्फाई होते हो आप, है ना। सेकंड है आपके अचीव व्हाट यू वांट। आप वो अचीव कर सकते हो जो आप चाहते हो। यूटिलाइज योर रिसोर्सेज प्रॉपरली। आपके पास जो आपके खुद के संसाधन है आप उसको यूटिलाइज करके अच्छा आउटपुट ले सकते हो। फोर्थ है आपके मेक योर लाइफ मोर सिस्टमेटिक। देखिए, कोई भी काम ऐसे नहीं होता है ना। कोई भी काम हमें करने के लिए हर चीज सिस्टमेटिक होनी जरूरी है। सुबह 7 बजे उठने का टाइम है, आप उठ रहे हो 11 बजे, जो 3 घंटे का जितना भी गैप है तो वो सब क्या है, सब कुछ वेस्ट है, आप पीछे चल रहे हो। जो काम आपको 7 बजे करना था वो काम आप 11 बजे से स्टार्ट करोगे, क्या हो गया, जितनी लेट उठोगे उतनी लेट सोओगे। तो कुछ भी सिस्टमेटिक नहीं होगा। हम्म। तो हर चीज लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमें हर चीज सिस्टमेटिक करने की जरूरत पड़ती है। फोर्थ फिफ्थ है अवॉइड वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। मतलब कि जो भी हमारे पास संसाधन है उसको हम लोग वेस्ट होने से बचाएं। एक्चुअली जैसे सब लोग कहते हैं ना, पानी को वेस्ट नहीं होना देना चाहिए, जितना यूज करना है उतना ही हमें यूज। और दूसरी चीज ये होती है कि अगर कोई सब्जी खराब हो रही हो तो उसे टाइम रहते रहते हम लोग बना लें, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैनेजमेंट। कैसे हम लोग मतलब अपना काम निकालते हैं, मतलब अपने ही रिसोर्स। इंक्रीज एफिशिएंसी इन वर्क सिचुएशन। मतलब कि जैसे देखो, घर पे खाना बनाया आपने, तो आजकल ये सिस्टम चल रहा है, नींबू को निचोड़ देते हैं फिर उसको आइस क्यूब में, मतलब आइस स्ट्रीम में उसको आइस क्यूब फॉर्म में कर लेते हैं, उसको बर्फ जमा लेते हैं। जैसे ही शिकंजी हमें बनाने की जरूरत होती है तो फटाफट एक क्यूब निकाला और हमारी शिकंजी रेडी हो गई। तो इससे क्या होता है, हमारा टाइम बचता है और हमारे काम भी जल्दी कंप्लीट हो जाते हैं। अचीव अ बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। जैसे हमारे सारे काम सिस्टमेटिक चलेंगे तो हम जल्दी अपने गोल को अचीव कर लेंगे। अगर टाइम पे उठेंगे तो टाइम पे सोएंगे, और जितनी जल्दी टाइम टू टाइम पढ़ाई करने बैठेंगे तो हमें उतना ही हमारा सिलेक्शन होगा। क्यों? क्योंकि हम दिल से टीचर। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इतना आपको समझ में आया? तो यहाँ पे हम लोग कुछ डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं, जो मतलब कि जिन लोगों ने कुछ डेफिनेशंस दिए हैं उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। पहला, होम मैनेजमेंट इज अ mental process through which one plans, control and evaluate the use of family resources in order to achieve the family goals। मतलब कि देखिए, होम मैनेजमेंट आप समझने की कोशिश करो, है ना। देखिए, होम मैनेजमेंट 3 चीजों पे चलता है, ठीक है। पहला है प्लानिंग, दूसरा है आपका कंट्रोल, तीसरा है आपका इवैल्यूएशन। देखो, समझाने का ये मतलब होता है, कोई भी चीज मैनेज करने के लिए, है ना, हमें सबसे पहले अपने दिमाग में एक प्लानिंग तैयार करनी पड़ती है, स्ट्रेटेजी तैयार करनी पड़ती है कि कैसे हम किसी चीज को करें, है ना। अगर हमें पढ़ना है तो हम पूरा अपने माइंड में सेटअप करेंगे कि हमें कौन, तो सबसे पहले हम सिलेबस देखेंगे, कितना पोर्शन कब कौन सा टॉपिक प्रिपेयर करना है। वो सब हम क्या करेंगे, एक टाइम टेबल बनाएंगे, एक प्लान करेंगे। उसी के अकॉर्डिंग हम आगे का उसी के अकॉर्डिंग हम आगे की प्रिपरेशन करते हैं। जो सेकंड थिंग होता है कंट्रोल, कि जो चीज हमने प्लान की है उसको हम मतलब कि कैसे कंट्रोल करके उस चीज को टाइम पे करें। और थर्ड होता है इवैल्यूएशन। हम कोई काम कर रहे हैं तो उसका आउटपुट हमें कैसा मिल रहा है, मतलब कि उसका फीडबैक कैसा मिल रहा है। हमने प्लान किया, एक्शन किया, फिर उसका जो रिजल्ट आ रहा है वो कैसा आ रहा है, ठीक है। अगर रिजल्ट अच्छा हुआ तो इसकी वजह से आपने मैनेज, मतलब आप सब कुछ मैनेज करके चल रहे हैं तो आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। और अगर आपके प्लानिंग में या कंट्रोलिंग पावर में कुछ भी मिस्टेक हुआ तो आपका रिजल्ट गड़बड़ हो जाता है। तो इन सब चीजों को लेके चलना। और जो भी गृहिणी होती है, आप होम मैनेजमेंट से इस हिसाब से समझे कि जो भी गृहिणी होती है, मतलब कि मम्मा वगैरह होती हैं, हाउस वाइफ्स होती हैं, वो सब क्या करती हैं, उनके पास संसाधन होता है, ठीक है, मतलब उनके पास रिसोर्स होता है। तो वो उसी रिसोर्स की, मतलब कि जो उनके पास रिसोर्स मौजूद होता है
उसी को यूटिलाइज करके वो प्लान करती हैं, कंट्रोल और फिर इवेल्युएट करती हैं कि उसका रिजल्ट कैसा आ रहा है, फीडबैक कैसा मिल रहा है। और फिर जो अगर उनका मतलब कि जो उनका गोल है, मतलब अगर वो कोई सब्जी बना रही हैं तो उन्होंने प्लान किया कि आज रात में हमें ये मेन्यू बनाना है, फिर उसके बाद प्रोसीजर मतलब उन्होंने बनाया और फिर टेस्ट किया, फिर अगर टेस्ट उनका अच्छा हुआ तो फिर मतलब रिसोर्स जो संसाधन थे उन्हीं की हेल्प से उन्होंने सब कुछ किया है, तो उनको गोल सब्जी बनाने वाली थी तो वो वाला गोल उनको अचीव हुआ। और जैसे ही उनको उनका गोल अचीव हुआ तो वो क्या होती है, सेटिस्फाई होती है ना। क्या होती है, सेटिस्फाई होती है कि जो उन्होंने सोचा था वो उनको मिल गया। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आया? ओके। ठीक है, ये यहाँ पे भी यही लिखा हुआ था, गृह व्यवस्था एक मानसिक, ये व्यवस्था एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें पारिवारिक साधनों का उपयोग करके आयोजन नियंत्रण एवं मूल्यांकन के द्वारा पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति है, जैसा कि मैंने आपको समझाया था। ठीक है, आप एक बार यहाँ पे देख लेना। सबसे पहले होम मैनेजमेंट में हम प्लानिंग करते हैं, कोई चीज करने से पहले हम दिमाग में प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं कि हमें किस स्टेप में कैसे स्टेप वाइज करना है। फिर उसके बाद ऑर्गेनाइज करते हैं कि हमें कैसे करना है। फिर कंट्रोल करते हैं कि हमें क्या नहीं करना है और किस वे में करना है। फिर उसका जो फीडबैक मिलता है, मूल्यांकन हम उसका करते हैं कि जो भी हमने प्रोसेस किया है, जो भी हमने स्टेप वाइज किया है, वो सही है या गलत है। सही। अगर अगर हमें मतलब कि आउटपुट उतना अच्छा नहीं मिला है तो हम वापस पीछे जाएंगे कि हमने क्या मिस्टेक की है। ठीक है। बाय यूजिंग फैमिली रिसोर्सेज, है ना, ह्यूमन रिसोर्सेज क्या क्या होती हैं, एबिलिटी, स्किल, एटीट्यूड, नॉलेज, एनर्जी, ये ह्यूमन रिसोर्स होते हैं। और नॉन ह्यूमन रिसोर्स में क्या आता है, टाइम है, मनी है, गुड्स है, सर्विसेज है, कम्युनिटी, फैसिलिटी। ठीक। और ये रियलाइजेस फैमिली वैल्यू, अटेंड फैमिली गोल्स, ये सब हम लोग आगे के टॉपिक पे डिस्कस करें। ठीक है, ये आपके दूसरे, ये आपकी डेफिनेशन है ना। एच एम इज प्लानिंग, एच एम इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग एंड यूटिलाइजिंग। ये तो हमने शायद पढ़ लिया है। फिर उसके बाद हमने इतना समझ लिया कि उसकी डेफिनेशन क्या है, एचएम होता क्या है, अब हम उसके कैरेक्टरिस्टिक समझेंगे। देखिए, एचएम मैनेजमेंट ये होता है कि गोल, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, गोल ओरिएंटेड होता है। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, गोल ओरिएंटेड होता है, मतलब कि निर्धारित लक्ष्य। अगर हमने ये माइंडसेट कर रखा है कि हमें एसबी डोमेस्टिक साइंस का एग्जाम क्लियर करना ही है, हमारा गोल एकदम सामने है, हमारा लक्ष्य हमारी आंखों में दिख रहा है, तो कुछ भी हो जाए हम पढ़ेंगे और हमें वो वाली सीट जो अपने नाम की है उसको रिजर्व करनी ही करनी है। ये हमारा गोल है। अगर हम फिर हम उसी के हिसाब से अपने काम को मैनेज करेंगे, टाइम मैनेजमेंट करेंगे कि हम एग्जाम कितने दिन रह गया है, हमें किस हिसाब से प्रिपरेशन करना है। उसी के हिसाब से हम प्लान करेंगे कि हमें कितना सिलेबस कर लिया है और हमें कितना सिलेबस करना बाकी है। सेकंड वन इज यूनिवर्सल सार्वभौमिक, यूनिवर्सल सार्वभौमिक। इसका मतलब ये है कि जैसे मैनेजमेंट, कुछ लोग ऐसा नहीं होता है कि मैनेजमेंट सिर्फ अपने इंडिया में ही रहे, ऑस्ट्रेलिया में नहीं, ऑस्ट्रेलिया का मैनेजमेंट अलग हो गया, इंडिया का मैनेजमेंट अलग हो गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया में जो मैनेजमेंट होगा, जैसे कि स्कूल वगैरह के रूल रेगुलेशन या फिर सिस्टमेटिक वे हिसाब से चल रहा है, वैसे ही सेम टू सेम ऑस्ट्रेलिया का भी यही चलता है। मतलब कि ये सार्वभौमिक है, हर जगह सबके अपने अपने मैनेजमेंट होते हैं, अपने अपने हिसाब से होते हैं, अपने अपने रूल्स रेगुलेशन। थर्ड है सोशल प्रोसेस। सोशल प्रोसेस में ये होता है कि जैसे गांव के लोग होते हैं ना, आप उनका एग्जांपल लेके समझो। जो गांव के लोग होते हैं, सुबह ना मतलब 4 बजे उठ जाते हैं, अपना काम करते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, जो उनका रेगुलर काम होता है वो अपना काम करते हैं, और डेली रात में जल्दी सो जाते हैं। और सेम यही ये होता है, मतलब वहाँ की सोसाइटी ही होती है, वहाँ के मतलब कि पीपल ही ऐसे होते हैं, उनका रूटीन ही यही होता है, जल्दी उठना जल्दी सो जाना। और अपने अर्बन एरियाज में ये होता है कि यहाँ के आप रूटीन जानते हो, कुछ लोग मतलब जैसे उनकी सोसाइटी होती है, जैसा उनका एनवायरनमेंट होता है, उसके हिसाब से वो लोग जगते हैं। तो इसलिए ये क्या है, सोशल प्रोसेस है। जिस हिसाब से आप जगेंगे उस हिसाब से आपका काम होगा।
उसी के अकॉर्डिंग काम होगा, उसी के अकॉर्डिंग आप प्लान करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आप सारी चीजें ऑर्गेनाइज। ओके। फोर्थ है आर्ट एंड साइंस। देखो, ये प्रबंध करना ना मतलब एक आर्ट है, एक साइंस है, ये सब मानते हैं। और साइंस जो है छोटा नहीं होता, बहुत ब्रॉड होता है। अगर आपको कोई चीज डेकोरेट करनी है और आपके पास उतना बजट नहीं है, ठीक है, तो आप कम चीजों में वेस्ट से बेस्ट कैसे बना सकते हैं, ये आपके होम मैनेजमेंट, ये आपका क्या हुआ, आर्ट हुआ। ठीक। जैसे आप ऐसा समझो कि मतलब हर किसी की फैमिली में या फिर ऑफिस में कोई कोई ना कोई ऐसा मिल जाता है जो काम चोरी करता है, अपना काम नहीं कर पाता या नहीं करना चाहता। तो वो जो लीडर होता है या फिर कोई ऐसा होता है जिसको काम अपना मतलब कि उससे प्यार से काम निकलवाना आए ना, अगर वो काम नहीं कर रहा है तो उसके अंदर ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए, मतलब कि जिस आर्ट की बात कर रहे हैं कि वो अपना काम कैसे निकलवाए, उस क्या कहेंगे, मैनेजमेंट। और ये किन्हीं किन्हीं लोगों में होता है, किन्हीं किन्हीं में नहीं होता है। तो ये मतलब लोगों को वेरी करता रहता है। फिर है इंटेंगिबल स्किल, मतलब अदृश्य कौशल। देखिए, आपने कुछ प्लान किया, ठीक है, आपको ये चीज करनी है ना, आपने प्लान किया, आपके माइंड में स्टेप्स चले कि नहीं पहले हमें ये स्टेप करना है, फिर हमें ये पढ़ना है। आपने पूरे माइंड में पूरा मैप तैयार कर लिया कि कैसे क्या करना है। तो जो और फिर उसके बाद जैसे आप एग्जांपल ले लो, आपने कोई एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया, ठीक, तो फिर आपने 1-2 महीने की मेहनत की, किस हिसाब से की, कैसा टाइम मैनेज करके किया, कैसे उठे, कैसे खाए, कैसे पिए, कैसे पढ़े, उस सब ऑल ओवर को मैनेज करके आपने एग्जाम दिया। फिर जो आपका रिजल्ट आया ना, हमें सिर्फ रिजल्ट दिखाई दी, जो आपने जैसे जैसे किया वो हमें नहीं दिखा कि आपने कैसे किया है ना। आपने क्या प्लान किया, क्या ऑर्गेनाइज किया, कैसे कंट्रोल किया, ये सब हमें नहीं दिखाई दिया, हमें सिर्फ क्या दिखाई दिया, आपने क्या रिजल्ट किया, आपका क्या रिजल्ट। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अदृश्य कौशल कहते हैं, कि जो भी हम मैनेज करते हैं वो हमें दिखाई नहीं देता है, हमें सिर्फ रिजल्ट दिखाई देता है कैसे आया। फिर आपके क्या है, सिक्स, ग्रुप एफर्ट्स, है ना। मतलब देखिए, कोई भी ऑफिस में है ना, बहुत सारे लोग होते हैं, वो अपना अपना काम करते हैं। जैसे मेरा काम है, मैं पढ़ा रही हूँ, जो है वो शूट कर रहे हैं, तो सबका काम अपना अपना डिवाइडेड है। तो यहाँ पे हमारे ऑफिस में, हमारे स्टूडियो का जो मैनेजमेंट है, एक और सर करते हैं। तो टोटली पूरा सब कुछ हर किसी पे डिवाइडेड है कि मेरा काम पढ़ाना है, उनका काम शूट करना है, और एक और भैया है जो दूसरे टीचर्स हैं वो अलग क्लासेस हैं। तो हम सबका काम अलग अलग बटा हुआ है, ठीक है, उसकी वजह से कोचिंग। फिर सेवेंथ है आपके कंटिन्यूअस प्रोसेस, मतलब कि जो भी हम लोग काम कर रहे हैं वो मतलब कि रुकेगा नहीं, वो सतत चलता रहेगा, है ना। उसमें मतलब कि रुकने का कोई वो नहीं है, वो अपने आप ऑटोमेटिक चलता रहेगा। फिर आपके आता है मल्टी डायमेंशन, यानी कि हर डायमेंशन में वेरी करता है, ठीक है? यहाँ तक आपको समझ में आया, अब आगे डिस्कस कर लेते हैं तो इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, मतलब कि मैनेजमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, प्रबंधन की क्या है, आप वो बताइए। यहाँ पे ध्यान दें, प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर प्लानिंग। अगर आप प्रॉपर प्लान करोगे तो आपको आगे के लिए आइडिया मिल जाएगा कि आगे आपको किस वे में क्या करना है। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो आपके पास संसाधन मौजूद है तो उसको कैसे यूटिलाइज करके अपने काम को करना। थर्ड है आपका ब्रिंग्स कोऑर्डिनेशन, आपका कोऑर्डिनेशन कैसे बैठता है किसी के साथ। डिसीजन मेकिंग, की आप कैसा डिसीजन लेते हो उस टाइम पे। इफेक्टिव कंट्रोलिंग, इफेक्टिव स्टाफिंग, एनवायरमेंटल अडेप्टेबिलिटी, कि आप किस एनवायरमेंट में अडेप्ट कर रहे हो, वहाँ पे क्या कैसे मैनेज करते हैं। अभी मैंने अर्बन और रूरल वाला एग्जांपल दिया था, तो वैसे ही ये होता है। रिड्यूस वेस्ट एंड कॉस्ट, आपको अपने खर्चे कम करने पड़ेंगे। ब्रिंग्स एफिशिएंसी, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, कैसे मैनेजमेंट करके मतलब कैसे प्रबंध करके हम अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं। मतलब कि कोई मतलब कि कोई काम कर रहा हो, कोई मतलब किसी बिस्किट बनाए, बिस्किट की फैक्ट्री है, तो उसको बेकिंग से लेके ट्रांसपोर्टेशन तक, हर शॉप तक पहुंचाने को कैसे हम मैनेज करते हैं, कैसे हम पहुंचाते हैं, और कैसे अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं। गोल्स अकम्प्लिश, जो हमारा गोल है उसको हम कैसे अचीव करेंगे। वेलफेयर टू सोसाइटी, सोसाइटी के हिसाब से कैसे। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ होम मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ होम।
तो पहला है ऋण प्रबंधन के उद्देश्य, है ना, इसके उद्देश्य क्या है। फर्स्ट है व्हाट ऑफ ऑल फैमिली मेंबर्स मस्ट बी सेटिस्फाइड, परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति। मतलब कि जो भी, मतलब कि हर फैमिली मेंबर में कोई ना कोई काम करता ही, तो वो कैसे अपने घर को चलाता है, कैसे अपने घर को, अपने बजट को मतलब कि मेंटेन करके रखता है, उसको कितने हफ्ते में, मतलब उसका मंथली इनकम कितना, उसके हिसाब से उसका बजट कैसे मैनेज होगा, और अपने बजट के अकॉर्डिंग उस घर में, उस फैमिली में कितने लोग रहते हैं, वो ऑलरेडी सेटिस्फाई होनी चाहिए। उनका मतलब जो भी खर्चा है, जो भी उनका यूज है, तो वो सब उसमें निकलना चाहिए, कैसे वो खुश रह सकते हैं। तो ये है सेकंड पॉइंट है इसमें, टू सेटिस्फाई मैक्सिमम वांट्स विद लिमिटेड इनकम। कैसे है ना हम, मतलब कि कम सैलरी में हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं, मतलब कि जो भी, मतलब थोड़ा थोड़ा चीज़ों को मिला के हम एक रूम है ना, उसको हम अच्छा दिखाने के लिए, मतलब थोड़े से, मतलब कि कम पैसे, जो सुंदर सुंदर फ्लावर पॉट वगैरह रहते हैं, उसको अच्छी अच्छी जगह पे अगर हम रख देंगे ना, तो वो रूम भी बहुत अच्छा और ब्राइट दिखेगा। ये कहने का इसका मतलब। टू डू होमवर्क स्किलफुली, मतलब कि हम अपने काम को कैसे करें जिससे हमारा काम जल्दी भी हो जाए और साफ सुथरी तरीके से हो। और फिर है टू मेंटेन फैमिली स्टैंडर्ड, मतलब कि पारिवारिक स्तर को बनाए रखना है। टू कीप फैमिली एनवायरनमेंट क्लीन, ना, जो वातावरण है घर का, वो बिल्कुल अच्छा रहे, क्लीन रहे, साफ सफाई रहे। फिर है ऑब्स्टेकल्स इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ एच, कि क्या क्या ऑब्स्टेकल्स गृह व्यवस्था के सुधार में बाधाएं कौन कौन सी आती है, वो हम पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहला बाधा है संभावित साधनों की पर्याप्त जानकारी का अभाव। मतलब कि जो रिसोर्स हमारे पास प्रेजेंट है, हमें उसके बारे में जानकारी नहीं होती है, तो इस चक्कर में हम उस काम को और अच्छे से नहीं कर पाते। ठीक है, अगर हमें, मतलब कि अगर हमने चाय बनाई और अचानक से, मतलब कि चीनी खत्म हो गया हमारे पास, बट हमारे पास गुड़ है, जैगरी है, हमारे पास शुगर खत्म हो गया, जैगरी है, तो हम उस चीज को यूटिलाइज, अगर हमें नहीं पता होगा कि इससे भी मीठा होगा, तो हम उस चीज को यूटिलाइज नहीं कर, फिर हम परेशान होंगे कि अरे चाय हमारी कैसे बनी। फिर सेकंड है आपके निर्णय लेने में अक्षम महसूस करना। मतलब कि देखो, होम मैनेजमेंट का सबसे पहला ही पॉइंट होता है डिसीजन। अगर आप किसी चीज को डिसाइड नहीं कर पाते हैं ऑन द स्पॉट, तो आप कोई भी चीज मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो हमें सबसे पहले अपना डिसीजन लेना पड़ता है कि हाँ, अगर हमें ये चीज करनी है तो करनी है, बाकी देख लेंगे। अगर हमें एग्जाम क्लियर करना है, चाहे उसके लिए घर की डांट सुननी पड़े या फिर पुणे में जाके पढ़ना पड़े, हम पढ़। फिर है थर्ड है आपका योजना को लक्ष्यों का निर्धारण ना होना। मतलब कि आपने कहा है कि हाँ ठीक है, हमें ये एग्जाम देना है, बट कोई पता नहीं है कब पढ़ना है, कब उठना है, कब बैठना है, हमें कोई मतलब नहीं है। 10 बजे हम सो के उठ रहे हैं और फिर 12 बजे फिर से सो जा रहे हैं, और फिर भी हमारे अंदर जुनून है कि नहीं, हमें ये एग्जाम देना है। वैसी पढ़ाई का कोई मतलब है नहीं है। तो एक गोल हमारा सेटअप करना है कि हाँ ये हमारा एम है, और उसी एम के अकॉर्डिंग हमें अपने काम करने हैं, हमें अपना टाइम मैनेज करना है। अगर हमें, या कुछ भी हो जाए, अगर हमारी स्टडी 4 आवर पर डे है, तो हमें टाइम निकाल के 4 घंटे हमें पढ़ना ही पढ़ना है। अब कैसे टाइम निकालना है वो आप जाने। फोर्थ है व्यवस्था संबंधी समस्याओं के तैयार समाधानों की इच्छा। व्यवस्था लक्ष्य से संबंधित नहीं, व्यवस्था प्रक्रिया की जानकारी का अभाव। मतलब कि जो भी व्यवस्था है उसकी वजह से हमें कुछ पता होता है और हम फालतू में परेशान हैं। तो ये सब क्या है, होम मैनेजमेंट के ऑब्स्टेकल्स। ठीक है, तो इसका पॉइंट है मिसकंसेप्शन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन एचएम। क्या क्या भ्रांतियां हैं जो हम एचएम में अज्यूम कर रहे हैं। पहला है गुड मैनेजर्स नॉट बॉर्न बट ट्रेंड। कभी भी अच्छा मैनेजर बन के नहीं आता, उसे हम लोग ट्रेन कर, है ना। कोई भी जैसे बोलते नहीं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो सेम यही है कि कोई भी, अगर हम किसी चीज को चाहें, है ना, अगर हम कोई चीज करना चाहें, तो हमें उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तभी हमें आता है। कोई भी पैदा होते ही सीख के नहीं आता है।
तो उसके लिए उतनी प्रैक्टिस, उतना एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ती है, तब जाके वो उसमें एक्सपीरियंस्ड होता है, तब जाके वो अच्छे से। सेकंड है, मैनेजमेंट इज नॉट लिमिटेड टू द हेड ऑफ द फैमिली। मतलब इसमें ये क्या है कि जो मैनेजमेंट है वो लिमिटेड नहीं है, जैसे कि आपके फैमिली मेंबर्स में है तो सब कुछ आपके पापा हेड ऑफ द फैमिली नहीं डिसाइड कर, उसमें सबके जो छोटे छोटे मेंबर्स हैं उनकी भी राय जाननी जरूरी होती है, तभी वो कुछ भी मैन, तभी वो सब कुछ मिलजुल के करते हैं, तभी घर में खुशियां रहती हैं। अगर कोई इस साइड जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई मैनेजमेंट ही नहीं है, तो वो घर घर नहीं। थर्ड है, मैनेजमेंट इज नॉट ओनली टू अचीव गोल्स। मतलब थर्ड ये है कि मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि हमें उसका रिजल्ट ही मिले, हमें हमारा एम मिले। मैंने कभी कभार रिजल्ट खराब भी हो जाता है, कोई ना, फिर हम उस मिस्टेक को देख के हम लोग सीख सकते हैं। तो उदास ना होके हमें देखना है कि हमने क्या मिस्टेक किया है और क्या नहीं, आगे के लिए। ये यहाँ पे क्वालिटीज है, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। ये हमारी क्वालिटीज है गुड होम। ठीक है, गुड होम मेकर कैसे होता है, जो हमारे घर को व्यवस्थित रहता है, हमारे घर को मतलब एक घर बना। हम्म, की क्वालिटीज क्या क्या है। पहला, सहनशीलता, वो कितना पेशेंस है उसके अंदर। अगर कोई चीज गड़बड़ हो जाती है तो वो तुरंत पैनिक ना होके एक्शन ले, मतलब कि थोड़ा शांत हो, सोचे कि आगे क्या, तुरंत पैनिक ना हो जाए, घबरा ना जाए। फिर बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस, वो कैसे काम करता है, कार्य कुशलता, कि वो कितनी जल्दी कार्य करता है, किसी स्किलफुली, मतलब कैसा उसका कार्य। मित्रता, विलक्षण कल्पना शक्ति, उच्च निर्णय शक्ति, वो कैसे डिसीजन लेता है। फिर उसके बाद है त्याग की भावना, मानव स्वभाव को समझना, बिहेवियर समझता है कि कब, मतलब कि अपनी फैमिली में नहीं होता, कुछ लोग सड़ूसे होते हैं, छोटी छोटी बात पे अपना मुंह फुला लेते हैं, तो मम्मियाँ जानती हैं कैसे खुश करना होता है। तो ये वही है ना, एक्साइटमेंट और आत्म, सेल्फ कंट्रोल। तो ये आज का हमारा सेशन है, ये आज का हमारा सेशन इतना ही है। अगर आप आगे फिर से कंटिन्यू करेंगे, अगर आपको कोई इसमें क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में आप अपने क्वेश्चंस ड्रॉप कर सकते हो। बाकी मैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, थैंक